चुकी है। आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इम्तियाज। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय बुरी तरह से आइसोलेट हो चुका है और एक तरफ भारत की ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को खौफ से भर दिया, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने भी अब अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, पाकिस्तान को खदेड़ने की बात कर रहे हैं और इस कड़ी में बलूच नेता मीर ने दुनिया भर से अपील की है कि वो बलूचिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान के अत्याचार को देखें। बलूच नेता का जो आजादी का ऐलान है, मीर यार बलूच ने एक तस्वीर साझा की है, सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें बलूच ने नागरिकों को एक वर्डिक्ट बताया और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बलूच का एक नारा दिया कि तुम मारोगे हम निकलेंगे और हम नस्ल बचाने निकलेंगे, आओ हमारा साथ दो। और इस समय बलूचिस्तान ने अपने सड़कों पर उतर चुके लोगों से ये अपील की है। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं बन सकता है और दुनिया भी अब मूक दर्शक बनकर नहीं रहने वाली। मीर यार का ये पोस्ट है। बलूच नेता मीर यार ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और अब दुनिया को भी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। साथ में भारतीय मीडिया, यूट्यूबर, बुद्धिजीवियों से आग्रह किया है कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद कर दें। भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपनी नस्ल बचाने के लिए निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। बलूचिस्तान की ये बात हो रही है। मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता और कर्ज पैसे की बर्बादी थी। 1947 से 2025 तक पाकिस्तान ने पश्चिमी IMF, विश्व बैंक से अरबों रुपए और अरबों डॉलर प्राप्त किए, हजारों जिहादी समूह का समर्थन किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका से फंड लिया, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में 5,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों, नाटो सैन्य बलों और नागरिकों को मारने के लिए आतंकियों पर खर्च किए। तो ये जो मीर यार बलोच है उसका कहना है। मीर यार बलोच ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका फैसला है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया इस मामले में अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। साफ तौर से कहा कि दुनिया को इस सच्चाई को एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान को अपने आतंकवादी व्यवहार के कारण बलूचिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपातकालीन बैठक बुलानी चाहिए। ये बलूच नेता का बयान है। अब जो POK पर भी भारत का समर्थन किया था, मीरियाज ने यह भी कहा कि मीरियाज बलोच ने कि भारत के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, POK है, उसको खाली कराने की भी मांग का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली कराने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया है। और मीर यार का कहना है कि 14 मई 2025 को बलूचिस्तान पाकिस्तान से POK खाली करने के लिए कहने के भारत के फैसले का पूरा समर्थन करता है। मीर ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो 93,000 सैनिकों की जो ढाका जैसी एक और शर्मनाक हार के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, जो कि POK को जो जनता है उसको मानव ढाल बना रहा है। अब भारत से क्या गुहार लगाई गई है? तो एक और पोस्ट किया जिसमें बलूच नेता मीर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का जबरदस्त हनन कर रहा है और हम अब भारत और दुनिया के साथ अपनी भाषा संस्कृति साझा करने वाले हैं। उनकी तरफ से भारत से एक खास अपील की गई है कि वे कहते हैं कि भारतीय मीडिया बलूचियों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद कर दे और हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। तो फिर बलूचिस्तान अलग हुई, इसकी घोषणा खुद उसके नेता कर रहे हैं। अब भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है, अब इसकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो चरम पर चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने आतंक का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया।
आतंक के ठिकानों को खाक किया। बाद में जब पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की तो इसके लिए कई एयरबेस को तबाह कर दिए गए, एयरक्राफ्ट को भी चकनाचूर कर दिया गया, ड्रोन तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और अब इस समय सीज फायर भी हो चुका है। भारतीय सेना लगातार बता रही है कि पड़ोसी मुल्क की गुहार के बाद ही सहमति बनी है और इस सब के बीच में बलूचिस्तान अलग डिमांड कर रहा है तो पाकिस्तान खुद दो हिस्सों में बंटने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि आधिकारिक ऐलान कब होता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया, जैसे 1971-72 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको सही में समझ में आ रही हो जानकारी सिंपल आसान भाषा में तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।